जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 20 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 20 जून के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 जून के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 20 जून के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका करियर भी, एंड इनके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं ये देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का ट्रांसफ़र होने वाला है, या इनका सिटी चेंज होने वाला है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। एंड ये भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे ये कोई भी थर्ड पार्टी हो। ओके, यस, आप लोगों के पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन का। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की तो डेफिनेटली बात होने वाली है अपने पार्टनर से। हालांकि इनकी हिम्मत नहीं है, मतलब इनको लग रहा है कि काफ़ी रिस्क है। रिस्क का रीज़न ये है कि या तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है। यस, तो ऐसा लग रहा है कि इन सारे डिफरेंसेस की वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है। या तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या इनको लगता है कि दिक्कतें बहुत आएंगी, ये चैलेंजिंग रिलेशनशिप है। ओके, दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों की पर्सनालिटी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग हो सकती है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है हिम्मत करके रिस्क ले भी ले, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे आपका फेस दूसरे साइड में है। मतलब आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जनरली सेम पेज पर नहीं होते हैं। मतलब जब आपके पार्टनर खुश होते हैं तो आप नाराज़ होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो ये नाराज़ हो जाते हैं। या तो ये कहिए कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप लोग बहुत ही, देखिए आप लोगों में से कुछ लोग मुझे 40+ भी लग रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे आपका डिवोर्स हो चुका है, आप लोग सेपरेटेड हैं, या तो फिर ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो सिंगल मदर भी हो सकते हैं, सिंगल फादर भी हो सकते हैं। तो आपका नेचर थोड़ा सा कड़क है। भले ही आप लोग अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप लोग जिस तरह से शो करते हैं, मतलब आप लोग ऐसा शो करते हैं जैसे आपको किसी की नीड नहीं है, या आप लोग यस या नो में आंसर देने वाले हैं। या मुझे लगता है कि आजकल आप लोग कुछ बेरुखी दिखा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर ये इतनी हिम्मत करके, इतने पापड़ बेल के, अगर ये इतने सारे चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार हों तो किसके लिए। क्योंकि आपका भी कुछ रुख जो है वो सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे शायद आप कुछ और चाहते हैं, या तो आप इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, या आपको इस रिलेशन में कुछ दिक्कतें हैं, या तो आपका किसी और के साथ कनेक्शन है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। या तो इन्होंने हिम्मत करने में टाइम बहुत लगा दिया है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब आप लोग सीधे सीधे
कोई कमिटमेंट चाहते हैं, कोई फाइनल चीज़ चाहते हैं एंड छोटी मोटी चीज़ों में आप लोग सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप इनको छोड़ के चले गए, शायद आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो इनको लग रहा है कि फिर इनका क्या, इनके पास जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो ड्रीम्स इन्होंने आपके लिए देखे हैं, उसका क्या। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सैडनेस इनके अंदर आ चुकी है। देख लेते हैं थोड़ी सी आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। देखिए, आप लोग, पहली बात तो ये कि आप लोग सेल्फ लव करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो अब आपको करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग किसी वजह से आप लोग रातों को देर तक जगते हैं, बहुत नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी यादें, मतलब आप लोग अपने पास्ट को अभी तक भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आपका पास्ट पेनफुल रहा है, जिसकी वजह से जो चीज़ें आपके माइंड से निकल नहीं पाती हैं या उन चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि जैसे आप लोग डिज़र्विंग नहीं हैं, आप लोग कैपेबल नहीं हैं कुछ करने में। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपने पास्ट में कोई गलत रास्ता चुन लिया था, मतलब ऐसा लग, या तो ये सिचुएशन हो सकती है पास्ट की ही, कि पास्ट में आप लोग शायद किसी दूसरी जॉब की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शायद आपका लाइफ पर्पस कोई और था। तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाई पड़ रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में सेल्फ लव कर रहे हैं एंड आप लोग कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा तो आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को पेनफुल सिचुएशन की जगह सरेंडर वाली कंडीशन में आना चाहिए। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी जो वरीज़ हैं उनको डिवाइन को सरेंडर कर देंगे तो सारी चीज़ें उन्हीं के हाथ में हैं। ओके, तो यस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा रातों को जगना नहीं है। हालांकि ये आपके हेल्थ सेक्शन में मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं आपकी हेल्थ को लेके। मुझे लग रहा है यस, देखिए आप देख सकते हैं पेन है, या तो थर्ड पार्टी का पेन है आपके अंदर, आपको लगता है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों की। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगने लगा है कि शायद आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, शायद इसी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीफ ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आपके पार्टनर से आपका यूनियन कभी नहीं हो पाएगा। या तो पास्ट का पेन है, आपको लग रहा है कि शायद आपकी किस्मत में ही नहीं लिखा है ट्रू लव, क्योंकि आप लोग तो जेन्युइन लव करते हैं। आप देखिए होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी से बेहद अनकंडीशनल लव करता है तो वो रिस्पांस भी उसी तरह का चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको रिस्पांस उस तरह का तो छोड़िए, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि शायद ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आपको क्लियरिटी आने वाली है, किसी तरह की क्लियरिटी आएगी, चाहे आपके मन में ये भी आए कि आपको इस पार्टनर से मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो आपको उसी को मानना है, क्योंकि रीज़न ये है कि टाइम सबका इम्पोर्टेंट होता है। किसी को किसी का वेट इतने लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए कि आपका सारा, मतलब लाइफ तो सबकी इम्पोर्टेंट है ना, एंड किसकी कितनी लाइफ है ये भी कोई गारंटेड नहीं है। तो किसी के लिए इतना वेट क्या करना। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो मैं आपसे कहूँगी कि लेट गो कीजिए इस पर्सन को, क्योंकि अगर आपको नहीं लगता है कि कुछ पॉसिबल है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने पास्ट में आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, भले ही इनको वहाँ से कुछ ना मिला हो, लेकिन ये आपके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पेन देती है। आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं सब कुछ, लेकिन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स अगर कुछ नहीं आ रहा है तो फिर लव करने का क्या मतलब है, ओके। ये मैंने क्लियरली आप लोगों को गाइडेंस दे दी है, जितने भी वर्गो राशि के लोग हैं, ओके। यस, आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5, 6 एंड 3। यस, 3, 5, 6 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है, या 333, 555, 666 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। तो देखिए आपके पार्टनर आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, एंड ये तो आपको कार्ड से ही आइडिया लग रहा होगा। इनको लगता है कि इनकी लाइफ का पज़ल तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक आप इनसे यूनाइट नहीं हो जाते हैं। बट मुझे दिक्कतें बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं।
मतलब चाहत एक अलग चीज़ होती है। जैसे मैं चाहूँ कि मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट जिस लेवल के करने पड़ेंगे, अगर आप उस लेवल के एफ़र्ट नहीं करते हैं तो कहाँ से बनेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी जॉब को चाहते हैं, बिज़नेस को चाहते हैं, किसी पर्सन को चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहत करने से क्या फ़ायदा। तो आपके पर्सन चाहते हैं, ओके, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, इनको कंप्लीट कर दें, इनको फुलफ़िल कर दें, क्योंकि आपने इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, जैसे स्ट्रेंजर्स के साथ बिहेव किया जाता है, आप बिल्कुल इनको उतनी ही वैल्यू दे रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में भी पता चल गया था। आपके पार्टनर बहुत वर्कोहलिक हो सकते हैं, या इनको ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का पूरा फोकस अपने काम पे आ गया है। अब नो डाउट अगर कोई इंसान को वैल्यू नहीं दी जाएगी, किसी के लिए कुछ किया नहीं जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट कहीं ना कहीं तो करेगा ही। अगर आप वर्कोहलिक हो रहे हैं तब भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ इस तरह का सलूक किया है तो ये वर्कोहलिक हो गए हैं, ओके। लेकिन इनका इंस्टिंक्ट, इनका जो सिक्स्थ सेंस है, वो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे यूनियन होगा ज़रूर, आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं। मतलब वही बात है कि ये अगर खुद भी मूव ऑन करना चाहें तो ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका दिल कहता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है मुझको, एंड ये कार्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया था। तो चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। देखिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आ चुका है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके पार्टनर को पता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कभी आप गुस्सा होते हैं, कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी मतलब दोनों में से बैलेंस की कमी है। तो ये बात आपके पार्टनर चाहते हैं, जानते हैं, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। बट अगेन चाहते हैं तो चाहने से क्या होता है, एक्सप्रेशन आ चुका है। हो सकता है कि ये आपको एक्सप्रेस करें, क्योंकि पहला कार्ड आया था कम्युनिकेशन का, यू कैन सी हेयर, ओके। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर इतनी हिम्मत कर जाएं कि ये आपसे बात करें, क्योंकि डबल कंफर्मेशन आ गई है। एंड यहाँ पे होप का है। यस, देखिए होप इनकी नहीं ख़त्म होती। मैंने बताया आपको कि चाहे ये वर्कोहलिक होने की कोशिश करें, चाहे ये अपने आप को खुद से मूव ऑन करने की कोशिश करें, बट इनका सिक्स सेंस कहता है कि ये कनेक्शन यूं ही ख़त्म होने वाला नहीं है, जिस वजह से ये भी होपफुल है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, एंड एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। मेडिटेट एंड कंtemplate। मेडिटेट कीजिए अगर आप लोग टेंशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे भी लग रहा है कि आपके हर्ट की हीलिंग नहीं हुई है, मतलब आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, पेन तो है आपके अंदर, ओके। तो इसीलिए कार्ड आया है कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ओके। एंड आप लोगों के दिल को शांति भी मिलेगी। बी असर्टिव आ चुका है, मतलब आपको डटे रहना है। अब देखिए यहाँ पे डटे रहने वाला कार्ड आ चुका है, मतलब वही बात है कि अगर आपको सही लगता है तो आप लगे रहिए, अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, ओके। क्योंकि होता वही है जो फाइनली आपकी डेस्टिनी में होता है। अगर ये पार्टनर आपके लिए सुटेबल होंगे तो ये लाइफ में आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो चाहे आप वेट कर लीजिए, फिर पेन आपको झेलना पड़ेगा, ओके। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।